हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, वर्तमान सरकार के प्रयासों से अयोध्या शहर दिनों दिन आधुनिक होता जा रहा है, लेकिन आज भी तमाम आधुनिकताओं पर इस शहर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भारी पड़ता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसी नगरी में जन्म लिया था। रामलला के पूर्वज इक्ष्वाकु सूर्य के ही पुत्र थे, जिसके कारण श्री रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा के रूप में जाना जाता है। भक्तों, सप्तपुरियों में गिनी जाने वाली अयोध्या नगरी के आज हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, वो मंदिर है श्री छोटी देवकाली मंदिर। माता जानकी जी की कुल देवी श्री अयोध्या जी में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। माता जानकी जी के साथ में अयोध्या, जब भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी का विवाह हुआ जनकपुर में, और जब अयोध्या आने लगी तो इनकी कुल देवी, ये सीता माता की कुल देवी जनकपुर से अयोध्या अपने साथ लेकर के आई। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता जी, जो स्वयं मां लक्ष्मी की अवतार थी, वे माता पार्वती को अपना इष्ट मानती थी। माता सीता जब विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल अवधपुरी आई थी, तब वो अपने साथ अपनी आराध्या मां पार्वती की प्रतिमा को भी साथ लेकर आई थी। माता सीता की आस्था को देखते हुए उनके ससुर और भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ ने अयोध्या में स्थित सप्तसागर के ईशान कोण पर माता पार्वती जी का मंदिर स्थापित करवाया। इसी मंदिर को आज छोटी देवकाली माता मंदिर के रूप में जाना जाता है। तब से लेकर आज तक अयोध्या के इस मंदिर में नगर देवी सर्वमंगला पार्वती माता गौरी के रूप में विराजमान हैं। माता सीता तथा रघुकुल राजघराने की अन्य रानियां छोटी देवकाली माता के मंदिर में पूजन के लिए आया करती थीं। समय के साथ रामायण कालीन ये मंदिर अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण आज भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ बन चुका है। यहाँ माता की प्रतिमा सिंदूरी वर्ण की तथा मुख पर तेज लिए हुए है। लड़कियां सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ छोटी देवकाली माता की पूजा करती हैं। नवविवाहित जोड़े भी सुखी विवाहित जीवन का आशीर्वाद लेने माता की शरण में आते हैं। देवकाली माता को चढ़ावे में 16 श्रृंगार की वस्तुएं तथा माला अर्पण की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में देवकाली माता की प्रतिमा के पास ही एक अखंड ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। गर्भगृह के ठीक पीछे माता की प्रतिमा अपने उज्ज्वला स्वरूप में स्থাपित है। मंदिर की दीवारों पर माता के 9 स्वरूपों की प्रतिमाओं के साथ साथ माता की आरतियां, स्तुतियां और चालीसाएं भी लिखी हुई हैं। मंदिर परिसर के एक भाग में देवकालेश्वर महादेव के नाम से एक शिवलिंग भी स्थापित है। मंदिर परिसर में एक छायादार प्राचीन पीपल का वृक्ष भी स्थित है। सोमवती अमावस के दिन महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस वृक्ष का पूजन करती हैं। कहा जाता है कि नियमित रूप से देवकाली माता के दर्शन और पूजन करने वाले व्यक्ति के वर्षों से रुके हुए कार्य भी निश्चित रूप से पूर्ण हो जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर श्रद्धालु यहाँ अपनी मनौती के धागे बांध कर जाते हैं। भक्त अपने सभी सुख दुख माता के साथ साझा करते हैं। देवकाली माता मंदिर में जानकी मां की कुलदेवी के रूप में स्थापित इस शक्तिपीठ को विशेष आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। हिंदू शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि मिथिला धाम की ग्राम देवी मां छोटी देवकाली सर्वमंगला माता पार्वती का ही रूप है। छोटी देवकाली मंदिर का इतिहास भी बहुत ही रोचक है। जाने माने इतिहासकार अल-बरूनी के अनुसार इस मंदिर पर एक बार शेरशाह सूरी ने बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर दिया था, लेकिन माता के आशीर्वाद से मुट्ठी भर हिंदुओं ने ही शेरशाह सूरी की शाही सेना को धूल चटा दी थी। हुणों और मुगलों के आक्रमण से भी ये मंदिर 2 बार ध्वस्त हुआ। पहली बार ध्वस्त होने पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण
महाराज पुष्यमित्र ने करवाया था। दूसरी बार जब मुगलों द्वारा ये मंदिर ध्वस्त किया गया, तब बिंदु संप्रदाय के महंत ने मंदिर के स्थान पर एक छोटी सी कोठरी बनवा दी थी। रुद्रयामल और स्कंद पुराण में श्री देवकाली जी के मंदिर का उल्लेख इस मंदिर की पौराणिकता को प्रमाणित करता है। चीनी यात्री हुएंगसांग और फाहियान ने भी अपनी भारत यात्रा के वृत्तांत में इस मंदिर के वैभव और प्रतिष्ठा का उल्लेख किया है। वैसे तो वर्ष भर ही छोटी देवकाली मंदिर में माता की पूजा अर्चना होती रहती है, किंतु नवरात्र में भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ चारों दिशाओं से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। नवरात्रि के समय मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की जाती है तथा विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। इन दिनों यहाँ माता का श्रृंगार देखते ही बनता है। श्री राम मंदिर एवं छोटी देवकाली मंदिर के साथ ही अयोध्या में दर्शन के लिए अनेकों स्थान हैं, जिनमें हनुमानगढ़ी प्रमुख है। अयोध्या के अन्य दर्शनीय एवं धार्मिक स्थलों में सीता की रसोई, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, बहू बेगम का मकबरा, मोती महल, राजा मंदिर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। छोटी देवकाली माता के मंदिर तक आने के लिए भक्तगणों को देश भर से हवाई मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग तीनों ही साधन सरलता से उपलब्ध हैं। वैसे तो अयोध्या में भी एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पर है, किंतु यदि आप उससे पहले ही हवाई मार्ग द्वारा यहाँ आना चाहते हैं तो लखनऊ हवाई अड्डा यहाँ से सबसे निकट है। लखनऊ से अयोध्या की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है, जो आप रेल या सड़क द्वारा आसानी से तय कर सकते हैं। अयोध्या तक आने के लिए देश भर से अनेक ट्रेनें और बसें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भक्तगण सड़क मार्ग के द्वारा भी अयोध्या तक आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम तथा प्राइवेट परिवहन कंपनियों की अनेक बसों व अपने निजी वाहन द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं तथा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप भी शीघ्र ही अपने बजट व क्षमता अनुसार अयोध्या स्थित श्री छोटी देवकाली माता मंदिर की यात्रा का शुभारंभ कर माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय माता दी। इति शुभम।